नमस्कार दोस्तों, एएसए यानी एग्री साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। तो पहला प्रश्न हम प्रारंभ करेंगे। लोवेस्ट रेनफॉल इन इंडिया। लोवेस्ट रेनफॉल इन इंडिया यानी भारत में वह कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। वो स्थान है क्या? जैसलमेर। जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ है? जैसलमेर है राजस्थान में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है भारत का, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है। दूसरा प्रश्न है फोर्ट ऑफ सोयाबीन। फोर्ट ऑफ सोयाबीन। अब इंडिया में कौन सी ऐसी जगह है जिसको फोर्ट ऑफ सोयाबीन के नाम से जानते हैं, जहां सबसे ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन होता है? तो वह स्थान है एमपी। एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो प्रश्न अगर पूछा जाता है कि फोर्ट ऑफ सोयाबीन, तो क्या होगा उत्तर? मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। सिटी ऑफ इंडिया, इसका उत्तर है बेंगलोर। बेंगलोर। अगर प्रश्न पूछा जाता है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहते हैं, तो उत्तर होगा बेंगलोर। लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। सबसे कम वन क्षेत्र वाला स्थान। लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया क्या होगा? वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। इसके बाद है फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कौन सा होगा? जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये कहाँ है? ये है पंतनगर में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पंतनगर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ठीक है। पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है? पंतनगर, उत्तराखंड में, जो पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न कौन सा पढ़ेंगे हम? हाईएस्ट ओपन वेल्स स्टेट, यानी किस प्रदेश में सबसे ज्यादा कुएं हैं, खुले कुएं हैं? कौन सा स्टेट है? गुजरात। गुजरात। अगला प्रश्न है हाईएस्ट वाटर इरोजन इन द स्टेट, यानी किस प्रदेश में
जल से क्षरण होता है। यानी प्रश्न पूछा जाएगा हाईएस्ट वाटर इरोजन स्टेट ऑफ इंडिया। इसका उत्तर क्या होगा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। ठीक। फिर क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? हाईएस्ट विंड इरोजन स्टेट। कौन सा ऐसा स्टेट है हाईएस्ट विंड इरोजन स्टेट? यानी कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जो सॉइल इरोजन होता है वो हवा के द्वारा होता है? तो कहाँ पे होता है? राजस्थान में। STHAN, राजस्थान। और विंड इरोजन को क्या कहते हैं? सल्टेशन भी कहते हैं। SALTATION, सैल्टेशन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा स्टेट क्षेत्रफल में कौन सा है भारत का? प्रथम क्षेत्रफल में प्रथम स्थान कौन सा है? बताइए। राजस्थान। राजस्थान। अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है तो क्या कहेंगे? राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट एलुवियल सॉइल फाउंड इन द स्टेट। हाईएस्ट एलुवियल सॉइल फाउंड स्टेट। किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल पाई जाती है? कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूपी कहते हैं, और पहले इसको कहते थे यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस भी कहते थे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो प्रश्न कौन सा है कि सबसे ज़्यादा इरिगेटेड यानी सिंचित क्षेत्र कौन सा प्रदेश है? सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है पंजाब। पंजाब। ये अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। आगे है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पीटर डिक्रेसेंजी। पीटर डिक्रेसेंजी। प्रश्न पूछा जाएगा फादर ऑफ एग्रोनॉमी, आप उत्तर देंगे पीटर डिक्रेसेंजी। अगला प्रश्न है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री।
HUSBANDRY, ये क्या थी? ये एक पुस्तक थी। पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? किसने लिखा था इस पुस्तक को? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इसको लिखा था जेंथ्रो टुल ने। JENTHROTULL। किसने लिखा था? जेंथ्रो टुल ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है? किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है? पाया जाता है यानी कि झूम कल्टीवेशन मोस्टली फाउंड इन विच स्टेट या विच एरिया? तो हम कहेंगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के पूर्वी क्षेत्रों में झूम कल्टीवेशन की प्रथा है। अब झूम कल्टीवेशन क्या है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन से नुकसान क्या हो सकता है? सबसे ज़्यादा नुकसान ये मृदा का लॉस होता है, सॉयल लॉस, यानी डिमेरिट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे? सॉयल लॉस। ठीक है। फिर आएगा मोनोक्रॉपिंग। किसे कहते हैं? मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग किसे कहते हैं? अ सिस्टम, एक व्यवस्था ऑफ ग्रोइंग द सेम क्रॉप on the same land year after year, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक ही फसल एक ही स्थान पर साल दर साल लगाई जाए उसे मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप ये एक क्षेत्रफल है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर का। इसमें गेहूं लगाया जा रहा था, अगले साल फिर गेहूं लगाया जाए, फिर उसके बाद फिर गेहूं लगाया जाए, फिर गेहूं लगाया जाए। तो ये जो प्रणाली है खेती की, ये मोनोक्रॉपिंग के अंतर्गत आएगी। और आगे हम पढ़ेंगे कि मोनोक्रॉपिंग से क्या नुकसान होता है। आगे बढ़ेंगे। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, SYNERGETIC, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। ये कौन सी सिस्टम है? दैट सिस्टम, वह प्रणाली, दैट सिस्टम इन विच yield of both crops and higher
then of the year, pure crops on unit area basis known as सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, यानी वह प्रणाली जो दो अंतःसस्ती फसलें, यानी दो फसलों को जब एक साथ लगाया जाता है तो दोनों के उत्पादन में वृद्धि होती है उसी एक समान क्षेत्रफल में। मान लीजिए ये 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, इसमें आधा या एक लाइन एक फसल की, दूसरी लाइन दूसरी फसल की, या तीसरी लाइन तीसरी फसल की, या मिक्स करके लगाई जाती है, तो उससे होता क्या है कि दोनों फसलें एक दूसरे के लिए संपूरक का कार्य करती हैं। उस स्थिति में क्या होगा कि जो अपने मूल क्रॉप थी, यानी गेहूं की जो फसल है, वो उस क्षेत्रफल में, एक निश्चित क्षेत्रफल में जितना उत्पादन देती, उससे ज़्यादा उत्पादन सिनर्जेटिक क्रॉपिंग से होती है, यानी सहफसली से। अगला प्रश्न है क्या, गार्ड क्रॉप। गार्ड क्रॉप्स, गार्ड क्रॉप्स कौन सी होती हैं? हार्ड, गार्ड क्रॉप की मुख्य परिभाषा है ये हार्ड होती है, यानी कि गार्ड, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि जो मुख्य फसल है उसकी रक्षा करने हेतु तो जो फसल लगाई जाती है बॉर्डर पे, यानी जैसे मान लीजिए ये खेत है, तो खेत के किनारे किनारे इन मेड़ों पे जो फसलें लगाई जाएंगी मुख्य फसल के अतिरिक्त, मुख्य फसल की सुरक्षा हेतु, फसल सुरक्षा हेतु उसको गार्ड क्रॉप कहते हैं, ठीक है, या बैरियर क्रॉप भी कहते हैं, बैरियर क्रॉप या बॉर्डर क्रॉप भी कहते हैं, क्रॉप। अब ये कौन सी क्रॉप होगी? सैफफ्लावर हो गया, सैफफ्लावर, ये बॉर्डर क्रॉप के अंतर्गत या गार्ड क्रॉप के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स क्या है? तो इसका जो फार्मूला है हार्वेस्ट, HI, यानी हार्वेस्ट इंडेक्स इज इक्वल टू इकोनॉमिक यील्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड गुणे 100, ठीक। यानी जो मुख्य फसल है, जो उत्पादन होगा, वो यील्ड को भाग देंगे किससे? बायोलॉजिकल यील्ड से, और गुणे 100 से कर देंगे तो आपका हार्वेस्ट इंडेक्स आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और मैं आगे भी इसके संबंध में और आप लोगों को बताता रहूँगा। मैंने एक सीरीज़ तैयार की है मुख्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु, ये ऑप्शन प्रश्न है। आगे मैं मुख्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बृहद प्रश्नों का एक सीरीज भी लेकर आऊँगा। यदि आपको ये मेरे बताए हुए प्रश्न उपयोगी लगें तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।